रेबीज कैसा बीमारी है, तो ये वायरल डिजीज है। रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम वाटर। इस डिजीज कंडीशन में पेशेंट को वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगरी बॉडी किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे रेबीज में देखने के लिए मिलता है नेगरीज बॉडी। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। इस डिजीज का नाम है रेबीज। जानेंगे रेबीज क्या होता है, होने का कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। रेबीज एक वायरल डिजीज है जो कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डॉग बाइट से होता है। ये मोस्ट कॉमनली होता है कि किसी भी पर्सन को डॉग बाइट किया, यदि वो रेबीज उसमें है तो आदमी में हो सकता है रेबीज बीमारी। और इस जो रेबीज डिजीज है इसका CFR मतलब केस फैटेलिटी रेट 100% है। मतलब किसी भी आदमी में रेबीज बीमारी हो गया तो वो मर सकता है। उसका मरने की जो बताएं कि मृत्यु दर कितना है, तो 100% है, मतलब कि वो ठीक नहीं हो सकता है। और यदि इन्फेक्टेड डॉग बाइट है रेबीज से और कर दिया तब। इसके बाद हम लोग इस डिजीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लिखें कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। इस डिजीज का दूसरा नाम बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन से कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, तो बोलेंगे रेबीज। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है फियर फ्रॉम वाटर। इस डिजीज कंडीशन में होता क्या चीज़ है कि यदि किसी भी पेशेंट बोल सकते हैं पर्सन को रेबीज हुआ है तो उसमें हाइड्रोफोबिया देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया का जो भी कारण होता है वो होता है लेरिंगोस्पाज्म। जो लेरिंग्स होता है उसका स्पाज्म हो जाता है, जिसके वजह से हाइड्रोफोबिया देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। इसके बाद लिखें कि इट इज़ द वायरल डिजीज कॉज्ड बाय रेब्डोवायरस, जिसको लाइसा वायरस भी बोलते हैं। ये जो रेबीज बीमारी है कैसा है, तो वायरल डिजीज है। किससे होता है, तो रेब्डोवायरस या फिर इसी का बोल सकते हैं कि अनदर नेम है लाइसा वायरस। नेक्स्ट है कि केस फैटेलिटी रेट, जिसको हम लोग CFR बोलते हैं, 100% है। यदि किसी भी आदमी में रेबीज, मान लो कि कोई डॉग है उसमें रेबीज है और वो किसी को बाइट कर दिया तो उसका केस फैटेलिटी रेट 100% है कि वो मरेगा। उसका मृत्यु दर 100% है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इट मे बी 2 वेरिएंट ऑफ वायरस। ये जो वायरस है, कौन सा वायरस, रेब्डो वायरस, इसका 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट है स्ट्रीट और सेकंड है फिक्स्ड, जिसको मिक्स्ड बोलते हैं। जो स्ट्रीट है ये क्या करेगा कि रेबीज कॉज करेगा, उसके साथ साथ नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेगरी बॉडी किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे रेबीज में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेगरी बॉडी। उसके बाद जो इसका फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड बोल सकते हैं वेरिएंट, इसमें क्या होता है कि यूजफुल फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। ये इसका जो दूसरा वेरिएंट है इसको यूज में लिया जाता है इसके वैक्सीन बनाने के लिए। 2 याद रखिएगा वेरिएंट। फर्स्ट वेरिएंट है स्ट्रीट, जो जिसका काम है क्या चीज़ कि इट कॉजेज रेबीज एंड डेवलप नेगरी बॉडी। ये रेबीज के कॉज करेगा। और नेगरी बॉडी क्या होता है, नेगरी बॉडी आप लोग को नेक्स्ट इसमें ही जस्ट आप लोग को आगे हम बताएंगे। नेगरी बॉडी याद रखिएगा कि क्या करता है, रेबीज में देखने के लिए मिलता है स्ट्रीट वेरिएंट की वजह से। और जो मिक्स्ड है, जिसको फिक्स्ड बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है कि वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए यूजफुल में आता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो रेबीज बीमारी है इसके होने का क्या कार्य, होने का क्या हेतु है, क्षमता क्या, किस तरह से फैलता है डिजीज बोल सकते हैं, तो ये है डायरेक्ट पेनिट्रेशन। यदि डॉग डायरेक्ट बाइट किया, डायरेक्ट पेनिट्रेशन होगा, वहाँ से हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब से हो सकता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनटू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। नॉन इंटैक्ट स्किन मतलब कि मान लो कि बोल सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट है, आदमी है, उसका स्किन पूरा रगड़ा गया है, साफ हो गया है, और उस पर क्या किया कि जो डॉग रेबीज से सफ़र कर रहा है उस पर सलाइवा ऐसा ऐसे चाट दिया, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, रेबीज होने का चांस है। वहीं उसी को बोलते हैं नॉन इंटैक्ट स्किन, मतलब उस पर स्किन नहीं है,
उसको बोलते हैं। मोस्टली ड्यू टू डॉग बाइट, ये जो रेबीज डिजीज है इस ये होता कैसे है, तो मोस्ट कॉमन इसका कारण होता है डॉग बाइट 95%। इसके साथ साथ और कई भी कारण होते हैं, जैसे कैट काट, बिलाई काट दी उसके वजह से हो सकता है, बंदर काट दिया उसके वजह से हो सकता है, फॉक्स मतलब लोमड़ी काट दी उसके वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा जाता है कि डॉग बाइट से ही होता है रेबीज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है रेबीज़ का? इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 मंथ होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि डिजीज से होने तक से लेकर फर्स्ट साइन सिम्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में इंटर हुआ वहाँ से लेकर के जब तक फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। याद रखिएगा, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड रेबीज़ का कितना होता है, तो 1 से 3 मंथ होता है, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें, एक और चीज़ याद रखना है कि टोटल डिपेंड अपॉन बाइट डिस्टेंस फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ये जो रेबीज़ है, मान लो कि डॉग बाइट करता है तो अलग अलग जगह पर कर सकता है, बटक एरिया पर कर सकता है, मोस्ट उसका वही फेवरेट होता है, लेग पे भी कर सकता है, हैंड पर भी कर सकता है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि कितना नर्वस सिस्टम से उसका डिस्टेंस है। मान लो कि डायरेक्ट यहाँ गर्दन पे काट दिया तो भाई तो सीधा इस गर्दन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आया तो जल्दी अफेक्ट होगा, इसका साइन सिम्टम्स जल्दी अपीयर होगा। और मान लो कि वहाँ पे हम लोग के पैर में काट रहा है तो वो नर्वस सिस्टम से दूर पर है तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बोले, साइन एंड सिम्टम्स बोले, वो लेट शो होगा। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर काटा, डिस्टेंस कितना दूरी है नर्वस सिस्टम से, ये भी डिपेंड करता है। बात करें टाइप्स, रेबीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। फ्यूरिशियस रेबीज होता है और पैरालाइटिक रेबीज होता है। जो फ्यूरिशियस रेबीज है ये मोस्ट कॉमन होता है, 75% देखने के लिए मिलता है। यदि बोल सकती है कि मोस्ट कॉमन मतलब कि ज़्यादातर यही देखने के लिए मिलता है। पैरालाइटिक रेबीज में क्या होता है कि जो पेशेंट होगा रेबीज से, जिसमें रेबीज हो गया है, उसमें पैरालिसिस देखने के लिए मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम पैरालिसिस हो सकता है, जिसके वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। लेकिन जो फ्यूरिशियस रेबीज है, फ्यूरिशियस रेबीज, इसमें क्या होता है कि जितना भी, एक बोल सकते हैं कि रेबीज पे डॉग बोल सकते हैं, फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि पागल कुत्ता में जो भी लक्षण शो होता है वो सभी लक्षण शो होगा उस पेशेंट में जिसमें रेबीज हो गया है। तो कौन कौन सा लक्षण शो होगा इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। बोल सकते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स रेबीज वाले पेशेंट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट है इरिटेबिलिटी होगा उसमें, उसके बाद एलओसी का मतलब अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, कुत्ता का जैसे लार चूता है, लार टपकता है, उस पेशेंट में भी उसका लार टपकेगा, देखने के लिए मिलेगा। वाइड माउथ ओपन होगा, जैसे कुत्ते के होता है उस तरह से हाँपेगा, पूरा जैसे कुत्ता हाँपता है उस तरह से पेशेंट भी हाँपेगा, जिसमें रेबीज हुआ रहेगा। सारा साइन एंड सिम्टम्स कुत्ते वाला शो होगा पेशेंट में। उसके साथ साथ हाइड्रोफोबिया देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिजीज कंडीशन में हाइड्रोफोबिया देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे रेबीज वाले में। सीजर हो सकता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो सकता है ब्रेन में, जिसको सीजर बोलते हैं। कोमा भी हो सकता है। ठीक, ये क्या चीज़ है, फ्यूरिशियस रेबीज का साइन एंड सिम्टम्स बोल सकता है, या फिर ओवरऑल रेबीज का साइन एंड सिम्टम्स हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका कि नेग्रिज बॉडी क्या होता है। नेग्री बॉडी क्या लिखे हैं कि क्लासिकल फीचर्स है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेग्री बॉडी सीन इन व्हिच डिजीज कंडीशन, कौन से डिजीज कंडीशन में नेग्री बॉडी देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे रेबीज वाले में। नेग्री बॉडी होता क्या है, तो ये सिनोफिल और बेसोफिल। अब बोलेंगे ये सिनोफिल और बेसोफिल क्या होता है, तो ये एक बोल सकते हैं हम लोग कि WBC के टाइप्स के अंदर आता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। WBC को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप्स में आता है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो उसके अंदर आता है इयोसिनोफिल और बेसोफिल, जिसका एक्यूमुलेशन होता है कहाँ पर, न्यूरोप्लाज्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग नेग्री बॉडी। याद रखिएगा क्वेश्चन मान लो कि ऐसा तो इतना डीप में नहीं पूछेगा कि नेग्री बॉडी होता क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेग्री बॉडी किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। यदि याद करना कि होता क्या है तो याद रखिएगा कि इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ ये सिनोफिल और बेसोफिल।
ग्रेन्यूल्स है इन न्यूरोप्लाज्म, ब्रेन में न्यूरोप्लाज्म जो होते हैं फ्लूइड बोल सकते हैं, फ्लूइड उसमें एक्युमुलेशन होगा इजियोसिनोफिल और बेसोफिल को, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव बॉडी। मैनेजमेंट डायग्नोसिस इसका क्या है ये भी तो पता करेंगे। तो जो रेबीज वाला है डायग्नोसिस सब साइन एंड सिम्टम्स सिम्टोमेटिक बेसिस पर इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ये क्लिनिकल फीचर्स जो है इसके बेसिस पर डायग्नोसिस किया जाता है, और इसका ऐसा कोई खास नहीं है कि ब्लड सैंपल लेकर डायग्नोसिस करेंगे, ऐसा इसका डायग्नोसिस नहीं है। सिम्टोमेटिक बेसिस पर है, क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर है। ये हो गया डायग्नोसिस, आप लोग लिख सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें कि ये जो रेबीज बीमारी है इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, तो मैनेजमेंट याद रखिएगा। सबसे पहले यदि डॉग बाइट किया तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जहाँ पर भी बाइट किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, वॉश करेंगे विथ रनिंग टेप वाटर। 15 मिनट तक रनिंग टेप वाटर मतलब पानी ऐसे नल खोल दिए और नल के आगे हाथ रख दिए, बस वो अपने से धोते रहेगा। उसको हम लोग स्क्वीज नहीं करेंगे, रब नहीं करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। बस रनिंग टेप वाटर का मतलब यही होता है कि नल खोल दिए, नल के टोटी, और वहाँ पर हाथ रख दिए जहाँ पर भी कटा है और उस पर पानी पर्टिकुलर ऑर्गन पर गिर रहा है, उसको बोलते हैं रनिंग टेप वाटर। 15 मिनट तक ऐसा करेंगे। ऑब्जर्व द डॉग फॉर 10 डेज। ये कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉग यदि किसी को कुत्ता काट दिया तो कुत्ता के मार के मुंगा देता है, ऐसा नहीं करना रहता है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो कि डॉग में रेबीज हुआ है और तुम तो मार के मुंगा दिया तो तुमको पता कैसे चलेगा कि उसमें रेबीज था भी कि नहीं था, क्योंकि सभी कुत्ते में तो रेबीज होते नहीं है। गाँव देहात में जो है उसमें कहाँ रेबीज होता है, नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 10 दिन तक तो पता चल जाएगा कि उसमें रेबीज है या फिर नहीं है। अब बोलेंगे कि कैसे पता करेंगे कि रेबीज है कि नहीं है, तो सारा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ये जो बताए ना कि इरेटेबिलिटी, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, सलाइवा का ड्रूलिंग होगा, वाइड माउथ ओपन करेगा, उस डॉग को भी हाइड्रोफोबिया होगा। जिसमें रेबीज होगा उस डॉग को भी हाइड्रोफोबिया होगा। तो ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। यदि ऐसा हो रहा है तो डेंजर जोन में तुम्हारा टिकट कटेगा, यदि ऐसा नहीं है तो ठीक बात है। अब उसके बाद लिखे कि हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को। उसके बाद डॉग बाइट डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। कई बार जो डॉग बाइट करता है ये ऐसा होता है कि कई बार तो जीभ से चाट के छोड़ देता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सलाइवा से। उसके बाद कई बार तो सिर्फ क्या करते हैं, स्क्रैच करता है, मतलब थोड़ा सा स्क्रैच किया। और कई बार तो मल्टीपल बाइट कर देता है, पूरा खरकोच देगा, उसका चाम अमा सब नोच देगा। तो ये 3 उसका कैटेगरी है डॉग बाइट का, याद रखना। फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि इंटेक्ट जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सलाइवा क्या करे उस वहाँ पर चाट के छोड़ देगा, उसको बोलते हैं क्लास फर्स्ट में आता है। सेकंड क्लास में आता है कि स्क्रैच सिर्फ करेगा, खरकोच मार के छोड़ेगा, उसको बोलते हैं सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। मान लो कि तुम चल रहे हो, तुम्हारा पैर आके कुकुर चाट दिया, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्लास में कि यदि स्क्रैच मार दिया, कुकुर जाके नोच दिया, हल्का सा स्क्रैच उसके आ गया, दांत से आ गया फिर किसी से, तो उसमें ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लेने की आवश्यकता होता है, याद रखना, लिख भी सकते हो। जो थर्ड क्लास होता है उसमें मल्टीपल बाइट करते हैं, जाके पूरा खरकोच देता है, नोच देता है मांस को, उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्लास। इसमें ARV उसके साथ साथ ARS एंटी रेबीज सीरम को भी लेना रहता है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है इसको याद रखिएगा। इसका टाइमिंग पूछा जाता है कि कब कब दिया जाता है, तो टाइमिंग बोलेंगे कि 0 डेज पर देते हैं। फर्स्ट 0 डेज मतलब आज दिए पहला डोज, तो इसको बोलते हैं 0 डे हो गया। फिर देते हैं 3रा दिन पर, उसके बाद 7वां दिन पर देते हैं, उसके बाद 14 दिन पर और देते हैं 28 दिन पर 5 वैक्सीन दिया जाता है। याद रखना, डेट याद रखना कि कब कब दिया जाता है। मोस्ट कॉमन होता है IM दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, अपर आर्म में दिया जाता है। यह रेबीज वैक्सीन के बारे में। ओवरऑल बात करें रेबीज टॉपिक जो है कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखेगा। रेबीज कैसा बीमारी है, तो ये वायरल डिजीज है। रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम वाटर। इस डिजीज कंडीशन में पेशेंट को वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगरी बॉडी किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे रेबीज में देखने के लिए मिलता है नेगरीज बॉडी।
रेबीज़ का मैनेजमेंट जो है, इसमें जो वैक्सीन दिया जाता है एंटी रेबीज़ वैक्सीन, उसका टाइम पीरियड बताइए। तो 5 जो डेट है उसको याद रखिएगा, 0 डेज पर, उसके बाद 3रा दिन पर, 7वां दिन पर, 14 दिन पर और 28 दिन पर दिया जाता है वैक्सीन को। उसके बाद याद रखिएगा उसमें कि फैलने का क्या चीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है रेबीज़ का, तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनटू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। टाइप्स याद रखिएगा, प्रूसियस रेबीज़ होता है, पैरालाइटिक रेबीज़ होता है। प्रूसियस रेबीज़ मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद इसमें नेग्रीज बॉडीज याद रखिएगा, मैनेजमेंट में याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉश करते हैं और क्या करते हैं, रनिंग टेप वाटर्स वहाँ पर उसको वाटर से क्या करेंगे, साइड को वॉश करेंगे, 15 मिनट तक किया जाता है। यह है रेबीज़ बीमारी हम लोग का जो कि कम्युनिकेबल डिजीज था। ऐसे ही आप लोग के लिए हम कम्युनिकेबल डिजीज से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज बना रहे हैं। आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं, पूरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो डाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HIV एड्स, उसके बाद TB ट्यूबरकुलोसिस को पढ़ेंगे। HIV एड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग के लिए होल्ड करके रखें कि उसको बेहतर तरीक़ा से आप लोग को हम एक्सप्लेन कर पाएँ, बता पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।